उमंग के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जितना स्नेह हमको दे रहे हैं उसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि जीवन एक दूसरे के साथ ही चल रहा है। साहित्य में आप सभी की रुचि बनी रहे, हिंदी साहित्य से आप जुड़े रहें, हिंदी कविताओं का रसास्वादन करते रहें, नए पुराने कवियों से आप जुड़े रहें और उनको समझें कि उन्होंने हमको इतने दिन में क्या ज्ञान दिया है। पुराने कवियों का जो प्रेम था, जो कुछ भी उन्होंने कहा, जैसे कबीर दास जी ने अपने समय में जो कुछ भी कहा था, वो आज भी देखिए कि सब कुछ सार्थक हो रहा है। उन्होंने गुरु के लिए कहा तो आज भी देखिए वही परंपरा हमारी चली आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और जो नए कवि कवित्रियां हमारे चैनल पे आ रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, अपनी रचनाएं हैं, लेकिन वो समाज से किस कदर जुड़े हुए हैं, अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी खासियत है उन लोगों की। तो उसी में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्रीमती सुमन युगल से। ये मुजफ्फरनगर से हैं। सुमन जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। वो MA BEd हैं और ध्यान सिखाती। सबसे बड़ा जो आज की दुनिया में आवश्यकता है हम सभी को ध्यान करने की। ध्यान क्या है? हम लोग सोचते हैं कि केवल आंख बंद करके बैठ जाएं तो वो ध्यान होता है। वो ध्यान नहीं होता है। असल में तो हमको अपने अंदर घुसना पड़ता है, अपना आत्मावलोकन करना पड़ता है, और तब हम धीरे धीरे उन चीजों को समझ पाते हैं। वो उनकी अभिरुचि पठन पाठन लेखा में। मैम जी। लेखा मैम एक्सक्यूज मी, पता है ना क्या फोन नीचे गिर गया था, तो इसलिए दोबारा आपको करनी पड़ेगी। अरे सुमन जी, लोकगीत बहुत सुंदर लिखती हैं। वो अपनी मिट्टी से बहुत अधिक जुड़ी हुई हैं। तुकांत अतुकांत कविताएं, लघु कथा, कहानी, लघु नाटक, निबंध, संस्मरण आदि लिखती है। लेकिन साथ में जो हमको जरूरत है लोकगीतों से अपनी मिट्टी से जुड़ने की, वो चीज आज हमको सुनने को मिलेगी सुमन जी के माध्यम से। हाँ सुमन जी, आप हमको सुनाइए कि आज आप हमें क्या सुनाएंगे। जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य है उमंग से जुड़ने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ उमंग के विषय में ही 4 लाइनें कहना चाहूंगी बहुत कि खूब। उमंग न होगर जीने में। उमंग ना होगा जीने में। जी, उमंग न होगर जीने में, खाक सीने में। उमंग न होगर सीने में, खाक मजा फिर जीने में। बहुत सही, बहुत बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही आप। उमंग न होगर सीने जीने में, में। खाक मजा फिर जीने जीने में। में। उमंग सभी को चाहिए। उमंग सभी को चाहिए। जी, उमंग सभी को चाहिए और ये बाकी रहनी चाहिए। बहुत बहुत सुंदर। जी। तो ये उमंग तो इसीलिए प्रसन्न रहता है क्योंकि उमंग के बारे में जब कोई कुछ बोलता है तो उमंग वैसे ही उमंगित हो जाता जी, है। तो यहाँ मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगी लेखा मैम की लोक कलाओं को सहेजना अपने आप में राष्ट्र कार्य है एक तरह से। बिल्कुल। ये झंडा जो आपने थामा है तो ये अपने आप में, ये मैं यहाँ आपका वंदन करती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ कि ये सीखने सिखाने की जो परंपरा है ये ऐसे ही चलती रहे। तो सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को और सभी स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत कहना चाहिए कि वो भी इसे, इसके महत्व को समझें कि शिक्षक दिवस की असल में महत्ता क्या है। वो हम लोग भूल गए, सिर्फ मना रहे हैं, लेकिन जो शिक्षकों का आदर होना चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, वो शायद थोड़ा सा कम हो गया है। उसमें भी बच्चों को समझना चाहिए कि हम आगे से आगे जुड़ के अपने शिक्षकों को सम्मानित करें। जी। जी लेखा जी, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी ही हमें है। भी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक लोकगीत सुनाऊंगी अभी। जो ऐसा आपने सुना होगा कि हमारे जो भाई होते हैं वो हमें बड़ा प्रेम करते हैं, बिल्कुल। हमारा कहना मानते हैं, नाज नखरे उठाते हैं और चिढ़ाते हैं, छकाते हैं, सब कुछ करते हैं वो। लेकिन जब वो एक पति बनते हैं तो फिर उनकी शिकायतें आने लगती हैं। हाँ। और ये हर पुरुष की कहानी है। बहुत बहुत नजदीक से समझा है आपने, बहुत जब वो गहराई से। जब वो भाई होते हैं तो फिर बस उनकी बहन जो है वो दुनिया की सबसे अनोखी अच्छी बहन। और, जी बिल्कुल।
तो उसी पर मैंने लिखा। मेरी भाभी ने कहा एक दिन कि ये जो भैया होते हैं ये सारे अच्छे होते हैं, और जो जब ये सैया हो जाते हैं तो ये फिर सारे ही एक जैसे होते हैं। बहुत सुंदर। तो उसी पर मैंने ये लिखा है कि सुनरी सखी तुम धीर धरो, सुनरी सखी तुम धीर धरो, अब न हृदय में पीर भरो। सखी एक से सबके हैं सैया, सखी एक से सबके हैं सैया, एक से हैं सबके भैया, सखी एक से सबके हैं सैया, सखी एक से सबके हैं सैया। ये भैया लाड लड़ा में हैं, हाँ, जब ये भैया होते हैं, हाँ, ये भैया लाड लड़ा में हैं, नित नूतन नेह जता में हैं, ये सारे हुक्म बजाते हैं, ये सिर पर हाथ फिराते हैं, ये हाँ, सारे हुक्म बजाते हैं, ये सिर पर हाथ हाँ, फिराते हैं। हाँ, एक माटी से बने हैं दोनों, सैया हो या फिर भैया, सखी एक से सबके, है सखी सही एक है। से हाँ, सबके हैं भैया, सखी एक से सबके हैं सैया। अब जो मन है वो मन कैसे करता है, देखिए। उर धुम धुम धड़म धड़ैया है, उर धुम धुम धड़म धड़ैया है, ये सैया बड़े लड़ैया है। भैया उर से सैया धुम, होते ही लड़ैया हो गए। जी जी जी। तो उर धुम धुम धड़म धड़ैया है, ये सैया बड़े लड़ैया है, इन्हें अहम की भंग जो चढ़ गई है, इन्हें अहम की भंग जो चढ़ गई है, एक पांस रिते में गड़ गई है, मैं हंसी भी हो जाऊं थोड़ा मुस्काते हैं, मैं हंसी भी हो जाऊं थोड़ा मुस्काते हैं, मैं बोल बोल हारी ये चुप रह जाते हैं, मैं बोल बोल हारी ये चुप रह जाते हैं, और यूं तो बड़े गवैया हैं, और सखी एक से सबके हैं भैया, बहुत सखी सुंदर। एक से सबके हैं भैया। फिर से भैया के बारे में है बात यहाँ पर। हम्म। थोड़ी थोड़ी डांट डपट भी करते हैं, थोड़ी डांट डपट भी करते हैं, जी जान से मुझ पे मरते हैं, थोड़ी डांट डपट भी करते हैं, जी जान से मुझ पे मरते हैं, कभी शक सुबह भी करते हैं, कभी शक सुबह भी करते हैं, और थोड़ी जिरह भी करते हैं, कभी डराते हैं मुझको और कभी मुझी से डरते हैं, ऐसे हैं बड़के भैया, सखी एक से सबके। जी बहुत बहुत सही चित्र खींचा है आपने, बहुत सुंदर। जी, क्योंकि ये जब भाई होते हैं तो फिर ये ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने बता दिया कि बड़े हैं भैया तो उनका यही काम रहता है, और स्नेह भी उतना ही मिलता है और डांट डपट भी मिलती है। बहुत जी, सुंदर चित्रण है जी। छोटी छोटी बातों की इंक्वायरी भी चलती है ना। हाँ बिल्कुल, नजर तो रखना ही पड़ता है, बहनें कहाँ जी निकली घर से। जी जी। तो अब फिर से यहाँ इन्हीं के विषय में है, जी। जो अहम अहम के शिकार जो हो गए हैं, ये सैया बड़े अनूठे हैं, बस थोड़े रूठे रूठे हैं। गुण हम्म। तो इनमें भी हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। ये सैया बड़े अनूठे हैं, बस थोड़े रूठे रूठे हैं, कभी जरा से सच्चे हैं तो कभी जरा से झूठे हैं, कभी जरा से सच्चे हैं तो कभी जरा से झूठे हैं, नात सके जो इनको नहीं ऐसा कोई नथैया, हाँ। सखी एक से सबके हैं भैया, सभी एक से सबके हैं सैया। ये, जी, ये थोड़ा सा बतियाते हैं, ये थोड़ा सा बतियाते हैं, उस पर भी रोब जमाते हैं, ये थोड़ा सा बतियाते हैं, उस पर भी रोब जमाते हैं, मेरी बात पे कान न लाते हैं, मेरी बात पे कान न लाते हैं, ना बोलूं तो अकुलाते हैं,
अगर कहीं चुप हो जाऊं फिर करते ताता थैया, सखिए किसे सबके भैया सखी, सखिए किसे सबके हैं भैया, और धुम धुम धड़म धड़ैया है, ये सैया बड़े लड़ैया हैं। जी धन्यवाद लेखा जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर। मतलब जैसे आप बीती आपने पूरी सुना दी है, ये लग रहा है इसमें। और अपने आस पड़ोस की भी आप बीती है। ये जी वो सभी की बात फिर हो जाती है। वैसे ये भाभी का आइडिया था तो उन्हीं से ये गीत हुआ है, ये हाँ, नहीं, लोकगीत जो। बहुत बहुत अच्छा विषय, बड़ा अच्छा चुना है कि जो घर की वाकई जो सोंधी मिट्टी की खुशबू इसी तरीके से आती है साहित्य में, कि जब हम अपने नाजुक रिश्तों को सामने लेकर के आते हैं। बहुत खूबसूरत। हाँ सुमन जी, आगे बढ़िए। जी तो फिर मैं ये कह रही हूँ उनसे कि भाई ये तो भैया जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और ये जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे, तो अब हम्म। तुम थोड़ी सी वीर हो जाओ, हम्म। कॉम्प्रोमाइज कर लो, करना ही पड़ेगा ना। हम्म। तो मैंने ये कहा फिर कि सुन री सखी अब वीर बनो तुम, हम्म। सुन री सखी अब वीर बनो तुम, थोड़ी सी रणधीर बनो तुम, हम्म। सुन री सखी अब वीर बनो तुम, बस थोड़ी सी रणधीर बनो तुम, प्रेम हृदय में बो न सकेगा, प्रेम हृदय में बो न सकेगा, चैन से चाहे सो न सकेगा, और तुमको भी ये खो न सकेगा। ये फिर से पुरुष की ही हम यहाँ बात कर रहे हैं। नहीं, फिर से कहा। हाँ रांझा तुम्हारा हो न सकेगा, हाँ रांझा तुम्हारा हो न सकेगा, बस तुम रांझे की हीर बनो, बहुत सुंदर, हाँ। बस तो बस अब रांझे की हीर बनो तुम, थोड़ी सी रणधीर बनो तुम, सुन री सखी अब वीर बनो तुम, बहुत सही। तुम अष्टभुजी सी हो जाओ, तुम अष्टभुजी अष्टभुजी सी, सी हो जाओ। जी हम्म। बस निद गोदी में सो जाओ, बहुत सुंदर। बस निद गोदी में सो जाओ, क्यों भूल गई तुम अपनी कहानी, क्यों भूल गई तुम अपनी कहानी, तुम दुर्गा तुम शिवा शिवानी, हम्म। क्यों भूल गई तुम अपनी कहानी, तुम दुर्गा तुम शिवा शिवानी, तुम ही नदियों में पानी हो, तुम ही झांसी की रानी हो, बहुत खूब। तुम ही नदियों में पानी हो और तुम ही झांसी की रानी हो, जो ना किसी की बाट नहीं अब, जो ना किसी किसी की की बाट बात जी जो ना किसी की बाट नहीं अब, भोर हुई है रात नहीं अब, भोर हुई है रात में। बिल्कुल जी सही। भोर हुई है रात नहीं अब, हाँ कल की हो जाएंगे, हाँ कल की हो जाएंगे, पर अब गोविंद न आएंगे, बहुत सही। हाँ कल की हो जाएंगे, पर अब गोविंद न आएंगे, अब खुद ही अपना चीर बनो तुम, बहुत। अब खुद ही अपना चीर वीर बनो बनो तुम, तुम। सुन री सखी अब वीर वीर बनो बनो। तुम, बहुत बहुत बस बढ़िया संदेश। थोड़ी सी रणधीर बनो तुम। बहुत सुंदर संदेश। जी धन्यवाद मैम। बस थोड़ी सी रणधीर बनो तुम, शस्त्र शास्त्र दोनों ले लो, हम्म। शस्त्र शास्त्र दोनों ले लो, रण में रणचंडी बन खेलो, रण में रणचंडी बन खेलो, सौम्या रुद्रा काली बनो तुम, सौम्या रुद्रा काली बनो तुम, अरि के सम्मुख निडर ठनो तुम, ये तो अरि के परंपरा रही है, ये तो हमारी परंपरा ही रही है। स्त्रियों ने बहुत कुछ करा है जीवन में। जी जी जरूरत पड़ने पे फिर घर पर- नहीं बैठना, सम्मुख शत्रु टिक न सके फिर, एक ऐसी शमशीर बनो तुम, सम्मुख शत्रु टिक न सके, एक ऐसी शमशीर वीर बनो बनो तुम, तुम। जी तुम अनसुईया तुम अनसुईया तुम ही सीता, तुम गांधारी तुम ही गीता, हम्म। तुम अनसुईया तुम ही सीता, तुम गांधारी तुम ही गीता, तुम कल्याणी तुम ही तारा, तुमरी महिमा अपरंपारा, तुम कल्याणी तुम ही तारा, तुमरी महिमा अपरंपारा, हो न जाए देश की थाती, हो न जाए चाहे देश देश की। थाती, फिर से एक नजीर बनो तुम, फिर से से एक एक नजीर, नजीर बनो तुम।
बहुत सही। सुन री सखी अब वीर ये बनो बना तुम, दो। बहुत थोड़ी सी रणधीर बनो बना तुम। दो। छूने दो उसको आकाश, छूने दो उसको आकाश, होने दो उर्मे प्रकाश। छूने दो उसको वो आकाश, आकाश होने दो होने दो और उर्मे मैं प्रकाश। प्रकाश। हो जाओ देहरी का दीपक, हो जाओ देहरी का दीप, बन जाओ जीवन प्रदीप। हो जाओ देहरी का दीप, बन जाओ जीवन प्रदीप। ना पैरों की जंजीर बनो तुम, ना पैरों पैरों की की जंजीर। जंजीर बनो तुम। सुन रही सखी अब वीर बनो तुम, थोड़ी सी रणधीर बनो तुम, थोड़ी सी रणधीर रणधीर बनो। बनो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। और हर रूप में नारी है अपने को प्रस्तुत करने के लिए, तो वो आपने रूप बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर। जी। जी। यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा चलते हैं कि अभी जैसे मैं किसी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उनकी 6 बहनें हैं और अभी लॉकडाउन ये कोरोना सब इस वजह से थोड़ा समस्या है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, समस्या क्या, बहनें खुश हो जाती हैं जब भाई उनके घर आते हैं, वो बस खुश हो जाती हैं। तो उसी पर मैंने लिखा कि जी। भाई कितने प्यारे कितने अच्छे होते हैं, कि प्यारे भैया, प्यारे भैया मोरे, प्यारे भैया, मैं जाऊं बलिहारी तो पे, प्यारे भैया, मैं जाऊं बलिहारी तो पे, प्यारे भैया, मैं जाऊं वारी वारी तो पे, प्यारे भैया मोरे, प्यारे भैया मोरे, प्यारे भैया। नहर की ये देहरी तुमसे, नहर की ये देहरी तुमसे, तुमसे ससुराल के सजते द्वारे, तुमसे ससुराल के सजते द्वारे, तुमसे ससुराल के सजते द्वारे मोरे, प्यारे भैया, ससुराल के तुमसे सज द्वारे मोरे, प्यारे भैया, मोरे प्यारे भैया, मोरे प्यारे भैया, मैं जाऊं वारी वारी तो पे, प्यारे भैया, तुम थाली में दीपक से हो, तुम थाली में दीपक से हो, तुम देहरी के दीपक से हो, इधर उधर करते उजियारा, इधर उधर करते उजियारा, बाहर भीतर तुम ही तुम हो, तुमसे ही जग सुंदर सारा मोरे, प्यारे भैया, तुम अखियों के तारे भैया, नभ के नवल सितारे भैया, तुम हो कितने प्यारे भैया मोरे, प्यारे भैया मोरे, प्यारे भैया, मैं जाऊं तो पे वारी वारी तो पे, प्यारे भैया तो पे, प्यारे भैया, कितने सुंदर, कितने सौम्य, कितने सुंदर, कितने सौम्य, तुम हो कितने प्यारे भैया, तुम हो कितने प्यारे भैया, मात पिता का तुम ही सहारा, तुमरे कंधे घर है सारा, तुमरे कंधे घर है सारा, बोझ तुम्हारा बांट लूं क्या मैं, बोझ तुम्हारा बांट लूं क्या मैं, तुमको थोड़ा डांट लूं क्या मैं, तुमको थोड़ा डांट लूं क्या मैं,
तुम ही मुझे बस देते रहो, मैं कुछ तुमको क्यों न दे दूं, मैं कुछ तुमको क्यों न दे दूं, मैं कुछ तुमको दे न सकूं, कैसे कानून तुम्हारे भैया, मोरे प्यारे भैया, मोरे प्यारे भैया, मैं जाऊं बलिहारी तो पे, प्यारे भैया, मोरे प्यारे भैया, मैं जाऊं वारी वारी तो पे, प्यारे भैया, मोरे प्यारे भैया, मोरे प्यारे भैया। बहुत सुंदर, क्या मतलब दर्द है और क्या रिश्तों की अहमियत है। बहुत खूब, बहुत सुंदर जी। आपकी आवाज में तो बहुत मिठास है और जी बहुत माता, सुंदर आप गा रही है। जी ये बस माता की कृपा है। अभी एक महीना पहले तक तो मैं नहीं गाती थी कुछ भी। नहीं, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा आपकी आवाज में कशिश है, बहुत सुंदर गा रही है। और जैसे लोकगीत के लिए ही आपकी आवाज बनी हुई है, बहुत खूबसूरत। ये भी मेरे भाई के ही, उनका ही स्नेहा आशीष है कि ये हुआ सब ऐसे। जी। मैंने बंद कर दिया था लिखना, हाँ। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि नहीं नहीं, बंद नहीं करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, और ऐसे करके तो फिर मैंने फिर से शुरू किया। नहीं, बहुत अच्छा काम किया आपने और इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी लोकगीत लिखने की भी। जी जी। और भी बहुत सुंदर होंगे आपके पास, कुछ छोटी कविताएं भी होंगी, कुछ जी, गीत भी मेरे होंगे पास जी। छोटी कविताएं भी बहुत हैं, हाँ, तो दो मैं चार वो उन, सुनाइए, फिर आप जी दूसरा लोकगीत सुनेंगे हम। जी जी, तो यहाँ पर मैं, जो प्रेम होता है, प्रेम की जो गर्माहट होती है, वो हम्म। वो मतलब कुछ भी हमसे करा ले जाती है। बिल्कुल। जी, बहुत तो यहाँ, आपकी आंखों में वो चमक दिख रही है मुझे प्रेम के नाम पे, कि आपने क्या करा है वो दिख रहा है। जी, तो हाँ। यहाँ इसका नाम है, और प्रेम भी क्या कि भौतिकता से आध्यात्मिकता की तरफ फिर चले जाना, क्योंकि जीवन का उद्देश्य हम्म। वही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जी, सही। तो ये इसका नाम है तारों के पार। ओके। कि तुम्हारे नेह की उष्मा ने, तुम्हारे तुम्हारी नेह, नेह की उष्मा ने। जी तुम्हारे नेह की उष्मा ने पिघला दिए हैं ताक पर रखे स्वप्न, बहुत खूब। तुम्हारी तुम्हारे नेह नेह की की उष्मा ने उष्मा ने पिघला। पिघला दिए हैं, जी पिघला दिए हैं ताक पर रखे स्वप्न, बहुत सुंदर। टपक कर फर्श पर बह गए दूर तक। टपक कर बह गए दूर तक। जी, टपक कर फर्श पर फर्श पर बह बह गए गए दूर दूर तक, तक। कल भोर में धुल जाएगा सब, कल भोर में, भूल, सब भूल जाएगा। जी धुल जाएगा सब, फर्श भी स्वप्न भी, बहुत सुंदर, फर्श भी और स्वप्न भी। फर्श भी स्वप्न भी, संभव नहीं उनको पुनः चुन पाना, हम्म। संभव नहीं उनको तो पुनः चुन पाना, पर उनमें से कुछ अभी भी अंकित हैं, इनमें से, हाँ सही बात है, उनमें से कुछ पर, अभी भी अंकित हैं। जी पर उनमें से कुछ अभी भी अंकित हैं स्मृति पटल पर। क्या बात है। एक जो बहुत लुभाता है, एक जो बहुत लुभाता है, मनुर्भव। यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद, वो यही हम्म। कहता है कि बस आप मनुष्य बन जाओ, और कुछ भी बनने की फिर आपको आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, बहुत जी, सही बात। वही इसीलिए नहीं बन मैं, पा रहे, वही नहीं जी, बन पा रहे और सब बन जाते हैं। और इसीलिए जो ये मनु से मनुष्य का जो ये हुआ, तो ये मनु नाम मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मेरे घर में दो बेटियों का नाम मनु, मेरे भाई का नाम मनु, मेरे पति का नाम मनु, और मैं चाहती थी कि मेरा नाम भी मनु ही होता। वाह, क्या बात है। तो सबको कैसे पहचानती है? सबको मनु कहती है तो। जी, कर लेती हूँ, कर लेते हैं, वो सब हो जाता है। हम तुम हो बस मनुष्य, हम तुम हो बस मनुष्य, सुभग सुखद हो दृश्य, बहुत सुखद हो दृश्य। ले चल कर थाम सका, ले चल कर थाम सखा, प्रीतम के धाम सखा। प्रीतम के धाम सखा। जी, तारों के पार, तारों के पार आती है जहां से भीनी सी मौज,
तारों के पार, आती है जहां से भीनी सी मौज, उसी शून्य की गोद, उसी शून्य की गोद, उसी शून्य की गोद। बहुत सुंदर, क्या भाव है, बहुत सुंदर। जी तो मैम। तो दर्शकों, मनुष्य बनना है, ये आज सुमन जी हमको संदेश दे रही हैं कि मनुष्यता शायद कहीं खो गई है, उसको वापस लाना है। उससे हमें फिर से मनुष्य बनने की प्रेरणा मिलेगी। एक दूसरे के लिए अगर हम सोचते रहें, एक दूसरे का हाथ थामे रहें, तो रिश्तों का निर्वाह करें, जिन रिश्तों की बात सुमन जी कर रही हैं, तो मनुष्यता जीवित रहेगी। जी, लेकिन मनुष्य बनने में हमारा अहम कहीं ना कहीं आड़े आता रहता है मैम। तो मेरी अगली जो कविता है वो इसी। अहम अहम पर है। जी जी, तो बिल्कुल। इसकी इसकी एक पूरी सीरीज है। हाँ। यहाँ पर मैंने 5 अंक लिए हैं इसके। जी जी जी। अहम 1। वह वर्षों खटखटाता रहा, वह वर्षों खटखटाता रहा, यादों के तहखाने के द्वार। ये तो बिल्कुल आप अध्यात्म में पूरा अंदर तक उतर गई, जो आत्मावलोकन करवा दी आप तो लोगों को। बहुत सुंदर बात जी, कही है। मुझे नहीं पता मैम, मैं तो बस कह देती हूँ, मुझे हाँ नहीं हाँ, पता कुछ भी। नहीं है बिल्कुल। जी। वह वर्षों खटखटाता रहा, यादों के तहखाने के द्वार, खुले तो वो भीतर था मैं बाहर, हम्म। वो खुले तो भीतर, वो वो भीतर था मैं मैं बाहर। बाहर। बिल्कुल सही। इसमें अब है हमारा अहम 2। हम्म। वर्षों से सुनी जा रही थी, वर्षों से सुनी जा रही थी, एक सुमधुर दस्तक द्वार पर। एक सुमधुर दस्तक द्वार पर, बरसों से सुनी जा रही। जी। खुले तो कोई था ही नहीं। ये तो कोई था ही नहीं। जी। इसमें फिर ये तीसरे नंबर पर है, अहम की अदृश्य दीवार, अहम की अदृश्य अदृश्य दीवार, दीवार। जो खड़ी की है तुमने, जो खड़ी की है तुमने, चाहती हूँ गिराना उसे, चाहती हूँ गिराना गिराना। उसे, बहुत अच्छी पर बात। रोक लेती है सृजना मुझे, पर पर रोक ले। हाँ, फिर से रोक बोलिए। लेती है, पर रोक लेती है सृजना मुझे। सृजना मुझे। बहुत क्योंकि प्रकृति ने जो स्त्री को सृजन करने की जो क्षमता दी है, तो वो विध्वंसकारी नहीं हो सकती, वो कुछ गिराना, वो अहम की रोक दीवार को लेते गिराने हैं, में भी नहीं कतरा पाए रही है। जी तो कतरा। जी 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 जी। हम्म। जी। अहम 4। आज ठाना है मैंने, यानी आज तय कर लिया कि चलिए गिराएंगे आज। आज हम्म। ठाना है मैंने कि गिरा दूं अहम की दीवार, आज ठाना है मैंने कि गिरा दूं अहम की दीवार, जो मुंह चिढ़ाते खड़ी है हमारे बीच, जो मुंह चिढ़ाते खड़ी है हमारे बीच, पर वह दिखती ही नहीं। हाँ, बहुत तो दिखती ही नहीं। बहुत बड़ी दीवार है जो दिखती नहीं। बहुत पर सुंदर। होता है आभास भर उसके होने का, होता होता है। है आभार। आभास भर उसके होने का। सुनो, तुम्ही ने सृजन किया था ना, सुनो, तुम्ही ने सृजन किया था ना, तुम्हें तो मालूम होंगी जड़ें भी, बहुत सुंदर, बहुत तुम्हें तो मालूम होंगी जड़ें भी। बहुत सुंदर। यानी यहाँ स्त्री निवेदन कर रही है कि तुम ही गिरा दो उसको, जो दीवार तुमने दीवार खड़ी की। तुमने खड़ी की थी। बहुत सही, बहुत सुंदर। जी। इसी में ये अंतिम है इसका अहम 5। हम्म। उसी के रक्त से निर्मित तुम, उसी के रक्त से निर्मित तुम। उसी के रक्त से निर्मित तुम, मन समिधा के बूते पोषित भी, मन समिधा के सुविधा से। बूते पोषित भी, उसका छलक छलक गया वात्सल्य स्नेह और माधुर्य तुम पर, उसका हम्म। छलक छलक गया वात्सल्य स्नेह और माधुर्य तुम पर, और तुम में भर भर गया अहम, और तुम में भर 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 गया के है अहम। हम। वह पोषित करती रही उसे भी, वह पोषित करती रही उसे भी, बिना कोई प्रश्न किए, चाहती थी जाने उस तत्व को, चाहती थी जाने उस तत्व को, जिसमें थी सामर्थ्य अहम में बदल देने की सब कुछ, बहुत बहुत जिसमें थी सामर्थ्य समर्थ। अहम में बदल देने की सब कुछ। सुनो, तुम स्त्रीण हो जाओ,
स्त्रीण हो जाओ। सुनो तुम स्त्रीण हो जाओ क्षण भर, सुनो तुम स्त्रीण हो जाओ क्षण भर, लौट आओ ड्योढ़ी पर प्रतीक्षा में है शांति, आने तो दो उसे मन की दहलीज तक। बहुत 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 आने तो दो उसे मन की दहलीज तक, तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी आकुलता, तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी आकुलता, तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी आकुलता सुहाती नहीं उसको, तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी आकुलता सुहाती नहीं उसको, तुम्हें शिखर तक जाना है, तुम्हें शिखर तक जाना है, इसलिए जरूरी है शांति भी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत गहरी बात कह दी है आपने। तुम्हें शिखर तक जाना है, इसलिए जरूरी है शांति भी। अभी यहाँ फिर जब अहम हमारा ये अहम से निकलकर हम इधर चलते हैं कि जो पुस्तकें हैं पिछले कुछ सालों में, जब से ये सोशल मीडिया का इतना डिजिटल डिजिटल क्रांति वर्क जिसे है। कहना चाहिए, जी जी, तो पढ़ने का जो चलन है वो बिल्कुल लगभग वो इधर समाप्त ही हो पढ़, गए। जी जी। तो पुस्तकों की अवहेलना के साथ मैं, क्योंकि जब छोटी थी तो बुक मार्क बनाया करती थी, हम्म मोरपंख के बारे में पूछती थी कि मोरपंख भी बुक मार्क ही होता था एक समय। तो देखिए ना, ये जो माध्यम इसीलिए मैंने चुना है कि लोगों ने, अगर आप कविताएं छपवाते भी हैं तो कोई पढ़ने वाला नहीं है, पाठक नहीं है। इस रूप में मुझे लगता है कि कविताएं ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी। लोग सुनने में तो आसानी रहती कि सुन लिया, जहाँ लेकिन पढ़ने की बात आती है वहां बहुत से लोग अब कतराने लगे हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया इस तरह से अच्छा भी है कि हमारी बात उन तक पहुंच तो रही है कम से कम। जी जी, दोनों मैं यहाँ सहमत हूँ कि एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, तो हाँ वहाँ अच्छा बिल्कुल, बुरा सब सब है। है। आप हाँ, आपको क्या चाहिए ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको लेना क्या है। लेना क्या है वो तो तो है ही है, लेकिन जहाँ पे सरलता है ना, लोग तो वहीं पे हाथ बढ़ाएंगे ना, जो चीज सहज सरलता से उपलब्ध है, जहाँ पे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। कान में ईयरफोन लगाया और सुना, और सारी कविताओं का रसास्वादन हो गया। जी जी, पढ़ने में तो जोर तो यहाँ पड़ता है जी। हाँ जी, तो यहाँ जी। पर जो बुक मार्क हैं वो उनको हम्म। थोड़ा वो उपेक्षित हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसका शीर्षक है प्रतीक्षारत बुक मार्क। मेरी बुक, पुस्तकों में अभी भी लगे हुए हैं। जी मेरी भी, मेरे पास, जी जी, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता था। जी जी। बुक मार्क 1, अलमारी में बंद पड़ी पुस्तकों के बीच, अलमारी में बंद पड़ी पुस्तकों के बीच, बतियाते हैं बुकमार्क कभी कभी। अरे वाह, क्या बात है, क्या दर्द है उनका। अलमारी में बंद पड़ी पुस्तकों के बीच, बतियाते हैं बुकमार्क कभी कभी, घुटता है दम होते हैं उदास, घुटता है घुटता है दम दम होते हैं उदास। पर डटे रहते हैं मोर्चे पर, पुस्तकों को खोले जाने की प्रतीक्षा में, वाह, बहुत पर सही। डटे रहते हैं मोर्चे पर, पुस्तकों को खोले जाने की प्रतीक्षा में। शिक्षा में बहुत सही। बुकमार्क 2, पुस्तकों के बीच रेशमी धागों से लटकाए गए बुकमार्क, पुस्तकों के बीच रेशमी धागों से लटकाए गए बुकमार्क, सहेज दिए जाते हैं पुनः पुस्तकों के बीच, सहेज दिए जाते हैं पुनः पुस्तकों के बीच, पढ़ने के बाद, और वो हो जाते हैं मौन पुस्तकों के फिर खोले जाने तक। बहुत सुंदर, ये तो हम रामायण गीता, जब हम लोग रामायण पढ़ा करते थे तो उसमें रेशमी धागों से ही बुकमार्क बने रहते थे। बहुत बिल्कुल, बहुत जी जी, सही यहाँ कहा। मैं आपका नमन अभिनंदन करना चाहूंगी कि आप वहां तक पहुंच गई हैं जहां अभी मैं जाने वाली हूँ, और आप पहले पहुंच गई, तो मैं आपको नमन करती हूँ यहाँ। क्योंकि मेरी रामायण में भी ऐसे ही बुकमार्क बनते थे। जी। जी, तो और वो हो जाते हैं मौन पुस्तकों के फिर खोले जाने तक। बुकमार्क 3, पुस्तकों में धागों से लटके बुकमार्क छटपटाते हैं अकुलाते हैं, होते हैं बेचैन, होते पुस्तकों हैं बैठे। में, जी, पुस्तकों में धागों से लटके बुकमार्क छटपटाते हैं अकुलाते हैं, होते हैं बेचैन, छूटना चाहते हैं धागे से, छूटना चाहते हैं धागे से। जी, छूटना चाहते हैं धागे से, होना चाहते हैं मोर पंख। वाकई।
होना चाहते हैं मोर पंख, रामायण के बीच रखा जाना सुहाएगा उन्हें। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बात वही निकल के आ गई, मतलब आप भी पहुंची और हम भी वही पहुंच गए आपकी कल्पना में। जी जी। रामायण के बीच रखा जाना सुहाएगा उन्हें, जब कोई लगाएगा माथे से तो मिलेगा एक स्नेहिल स्पर्श भी। वाकई। जब ओ, कोई लगाएगा माथे से तो मिलेगा मिलेगा नहीं उस पर। स्नेहिल स्पर्श भी, और बतियाएंगे वह बिन बोले ही फिर। बहुत बहुत और बढ़िया। बतियाएंगे वह बिन बोले ही फिर। बुकमार्क 4। रामायण के बीच रखे मोर पंख, बुकमार्क ही होते थे तब भी। बिल्कुल बिल्कुल। रामायण बचपन के बचपन याद दिला दिया आपने। भी रामायण के बीच रखे मोर पंख, बुकमार्क ही होते थे तब भी। सहलाया जाता था प्रेम से उनको, सहलाया जाता जाता था था प्रेम प्रेम से से उनको, उनको। बस कहलाते नहीं थे बुकमार्क। ये बात बस शब्द, कहलाते नहीं थे। ये शब्द बाद में आया है। जी। हमें तो दादी ये कहती थी कि विद्या बढ़ जाती है इससे, तो हम सोचते थे विद्या कैसे बढ़ जाती है, तो वो बाद में पता चला कि समय जो बचता है तो विद्या ही बढ़ेगी, थोड़ा और पढ़ लेंगे। और थोड़ा पढ़ने बताइए, क्या क्या सोचती, कितनी मतलब छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी बातें निकल के आ जाती हैं। बहुत अच्छी जी बात जी जी कही जी है। जी जी जी। विद्या तो बढ़ इसमें जाए। फिर है अ, अगली सीरीज है इसी की, बुकमार्क की ही, कि लिए थे नए नए रूप। हम्म, अभी 21वीं सदी में बुकमार्क्स ने बहुत नए ही रूप। ट्रेंडी ट्रेंडी हो गए थे। हम्म लिए थे नए नए रूप, लगते हैं अब विदूप, फिर से मोर पंख होना चाहते हैं बुकमार्क। हम्म। फिर से मोर पंख होना चाहते हैं बुकमार्क। ये यहाँ पे वही वाली बात आ गई ना कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। 100 दिन बिल्कुल। जी। तो इसका छठा है फिर, बुकमार्क होना भी कुछ कम नहीं। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। जी। बुकमार्क होना भी कुछ कम नहीं जब होते हैं पूर्ण समर्पित, हम्म यानी समर्पण जरूरी है। बुकमार्क होना भी कुछ कम नहीं जब होते हैं पूर्ण समर्पित, यह भी प्रेम की पराकाष्ठा है, यह भी प्रेम की पराकाष्ठा है, बने रहना मौन शब्दों के बीच। बहुत 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 सुंदर बात कही। ये भी बने प्रेम की रहना मौन, पराकाष्ठा है। मौन रह रह ही जाना शब्दों नहीं, के बीच। शब्दों के बीच मौन रह जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत जी। सुंदर। बुकमार्क 7। धूल से अटे हैं बुकमार्क, धूल से अटे हैं बुकमार्क, आन बान शान से मोर्चे पर डटे हैं बुकमार्क। इंतजार में। जी। आन बान शान से मोर्चे पर डटे हैं बुकमार्क, कभी तो खुलेंगी पुस्तकें, कभी तो कभी खुलेंगी। करेंगे प्रस्तुत। बहुत सही। जी। बहुत सही। बहुत सुंदर। और और हाँ, जी जी बुकमार्क हो गया। बहुत आपने बुकमार्क का दर्द बहुत अच्छा समझा है और उसको बहुत अच्छे से प्रस्तुति उसकी दी है आपने कि जी, धन्यवाद। मतलब सबको अपने अपने बुकमार्क वाकई में याद आ गए होंगे कि कितने खूबसूरत कभी फूल लगाया करते थे, कभी उस पे मोरपंख जैसे का कहीं रेशमी धागे लटकते थे, और कई बार तो नहीं कुछ मिलता तो स्केल लगा करके सो जाया करते थे क्या पेज खोलना है सुबह, तो उतना समय वाकई में बच जाए तो विद्या बढ़ेगी। जी 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 बहुत सुंदर जी। जी। तो अगला मेरा यहाँ पर है कि हमारे यहाँ जो रंगोली जो होती है, हम्म आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत में, इधर तमिलनाडु में ये लोग सुबह उठ के रंगोली बनाते हैं हम्म द्वार पर, ताकि कोई जो दूषित शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो घर के भीतर प्रवेश न कर सके। बिल्कुल। और इधर उत्तराखंड में, इधर भी सब जगह ये मतलब उनके बस नाम अलग हैं। तो हम्म। रंगोली अपने आप ही मतलब रंग जो है बहुत लुभाते हैं, मतलब अपने आप में ना। बिल्कुल। तो उस पर ये है यहाँ एक। जी। गीत है आपका। जी। गीत हाँ, है ये। जी। हेरी सखी मंगल गाओरी, हेरी सखी मंगल गाओरी, अमुआ की डारी से ले आओ पाती, अमुआ की डारी से ले आओ पाती,
दरवाजे तोरण लगाओ री, दरवाजे तोरण लगाओ री, हेरी सखी मंगल गाओ री। लाडली के आज मेहंदी लगी है, लाडली के आज मेहंदी लगी है, हेरी सखी चौक पूरा ओरी, हेरी सखी चौक पूरा ओरी। लाडली के आज टीका लगा है, लाडली के आज तिलक चढ़ा है, हेरी सखी चौक पूरा ओरी, हेरी सखी चौक पूरा ओरी। और अब वो यहाँ रंगोली का जिक्र करते हुए कहती है कि कुछ भी करो पर करो। तो वो कहती है, अल्पनाए हो आंगन में, अल्पनाए हो आंगन में, हेरी सखी धूम मचाओ री, हेरी सखी धूम मचाओ री। दिवला जलाओ पूरो बाती, दिवला जलाओ पूरो बाती, दरवाजे बधाई गाओ री, दरवाजे बधाई गाओ री, हेरी सखी मंगल गाओ री। लाडली के आज हल्दी लगी है, लाडली के आज हल्दी लगी है, हेरी सखी रंग बरसाओ री, हेरी सखी रंग बरसाओ री। कल्पनाएं हो आंगन में, अब रंगोली से कल्पना पर आ गए हैं। कल्पना पे आ गए, हाँ जी। कल्पनाएं हो आंगन में, हेरी सखी मांड ना मंडाओरी, हेरी सखी मांड ना मंडाओरी। चौक पुराओ मांड ना मांडो, चौक पुराओ मांड ना मांडो, अरिपन अल्पना रंगोली रंग वल्ली कॉलम पण, लिख थापा 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 कॉलम, कुछ भी कहो बात एक ही है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। इसको जी फिर से पढ़िए, इसको बहुत सुंदर पढ़ा आपने। जी जी जी। चौक पुराओ मांड ना मांडो, अरिपन अल्पना रंगोली रंगवल्ली कॉलम पण, लिख थापा थापा कॉलम, कुछ भी कहो बात एक ही है। बहुत सुंदर, बहुत यहाँ मैं ये दोनों पंक्तियां मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत जो हमारे विभिन्न प्रदेश है वहां पे कहीं कुछ नाम है कहीं कुछ कुछ नाम है। नाम है, बिल्कुल और बहुत आजकल सुंदर। तो पानी पे बनाई जा रही है रंगोलियां। बहुत बहुत जी गिनीज बुक में अभी दक्षिण भारत की डॉक्टर विजया लक्ष्मी या क्या नाम है उनका, तो उनका पूरा वो हुआ है कि गिनीज बुक में उनका नाम आया है। नाम आया। बहुत जी मतलब कला की कमी नहीं है हमारे देश में असल में, जी बस उसकी पहचान होनी चाहिए, कद्रदान होने चाहिए जी। उसकी। तो ये मैं फिर से एक बार ये दो लाइनें पढ़ती हूँ। हाँ बहुत सुंदर। चौक पुराओ मांड ना मांडो मांडो, अरिपन अल्पना रंगोली रंग वल्ली कॉलम पण, लिख थापा थापा कॉलम, कुछ भी कहो बात एक ही है, कुछ तो करो री, कुछ और तो करो री। एपन या पिठार पीस चावल बनाओ री, पीस चावल बनाओ री। हेरी सखी थोड़ी कुमकुम थोड़ी हल्दी मिलाओ री, हेरी सखी थोड़ी कुमकुम थोड़ी हल्दी मिलाओ री। हेरी सखी मंगल गाओ री, हेरी सखी मंगल गौरी। और अब ये बताया जा रहा है कि अल्पनाएं रंगोलियां कहाँ कहाँ बनाई जाती थी हमारे भारत में। जी। देव का आसन चौकिया द्वारे, देव का आसन, देव का आसन चौकिया द्वारे, सहन आंगन कोना या दीपाधार। देव का आसन चौकिया द्वारे, सहन आंगन कोना या दीपाधार, कहीं भी बनाओ री, कहीं भी बनाओ री। हेरी सखी मंगल गाओ री, हेरी सखी मंगल गाओ री। अमवा की डारी से ले आओ पाती, अमवा की डार से
ले आओ पाती, दरवाजे तोरण लगाओ री, दरवाजे तोरण लगाओ री, हेरी सखी मंगल गाओ री, हेरी सखी मंगल गाओ री, बहुत हेरी सुंदर, सखी बहुत सुंदर। दर्शकों, आपको बहुत हेरी आनंद आया सखी होगा इसमें मंगल गाओ कि उन्होंने बिल्कुल ही हमको अपने रीत रिवाजों से हर रिश्ते के साथ में इतनी सुंदरता से जोड़ा है। जो चीजें हम भूल गए थे, जो इन्होंने तोरण की बात करी है, कुछ शब्दों पे ध्यान दीजिए कि किस सुंदर हमारे साहित्य से, हमारे दिलों से जुड़े हुए शब्द हैं। जिन जिन शब्दों का इन्होंने, सुमन जी ने इस समय प्रयोग किया है। तो सुमन जी, आज हम यहीं पर इसको विराम देंगे क्योंकि समय हो रहा है, लेकिन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको सुनाया है। और पुनः हम फिर आपको आमंत्रित करेंगे आपकी नई रचनाओं के लिए। जी आपसे एक जी बात और पूछना चाहेंगे, आप कहाँ की, मुजफ्फरनगर की आप रहने वाली तो नहीं है मुझे लगता है। जी, वो ऐसा था कि मैं बेसिकली तो मुजफ्फरनगर से ही हूँ। अच्छा। यही जिला अस्पताल में मेरा जन्म हुआ था। जी। गाँव पास में ही मेरा एक गाँव है, हम्म। पर मैं चौथी कक्षा के बाद बुआ के पास बिजनौर में रही थी। तो भाषा अच्छा। पर वहाँ का प्रभाव इसलिए देखने को थोड़ा-सा बस नहीं, मिल रहा है। भाषा वही मैंने कहा, आपकी भाषा मुजफ्फरनगर की तो नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे कुछ उसमें जो पूर्वी इलाके हैं उनकी जी, झलक जी। आ रही थी आपके शब्दों में। तो मुझे उससे बहुत आनंद मिल रहा था कि उन शब्दों को जैसे हम लोगों ने विस्तृत कर दिया है ज्यादा। जी, ना कहीं लोग पढ़ते हैं ना बोलते हैं आजकल, वो अंग्रेजी का इतना जोर है, बोलबाला है कि वो प्यारे मीठे शब्द कहीं खो गए थे, जो आज आपके जी, मुख से मुझे सुनने को मिल रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दर्शकों, आशा है आपने बहुत ज्यादा इसको एंजॉय करा होगा आज का हमारा सेशन। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे अनुरोध है हमारा कि इस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सारे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दें। जो सुमन जी अकेले ना सुने, हम सब लोग भी उसका आनंद लें। और उनको पुनः आमंत्रित करेंगे हम। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। सुमन जी, आपका बहुत बहुत जी। धन्यवाद हमारे नमस्ते मैम, कार्यक्रम और में। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते। ओके, थैंक यू सो मच।